नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनिदेव का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों के भी जीवन में शनिदेव की कृपा कम है या शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया साढ़े साती चल रही है, जिसके कारण जीवन में असफलताएं ही असफलताएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि बड़े ही भक्ति भाव के साथ शनिदेव की उपासना करें और शनिदेव के इस पौराणिक मंत्र का नियमतः 108 बार प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त हो जप करें। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को इस मंत्र का जप करने से और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या शादी में हो रही है देरी? क्या बढ़ रहा है परिवार में क्लेश? क्या रुक गई है तरक्की? क्या बिगड़ रहे हैं सारे काम? तो अब ना हो परेशान, पीपल की परिक्रमा से दूर होंगी परेशानियां। देखिए कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं और हमारे जीवन से, हमारे घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीपल के पेड़ की सही तरह से परिक्रमा करने पर भी हमारे जीवन से कष्टों का अंत हो सकता है? अगर आप भी पीपल की सही दिन सही तरह से परिक्रमा करके अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप पूरा 1 घंटा देखिएगा। बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। किस परेशानी के लिए पीपल की कब और कितनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए, कैसे पीपल की परिक्रमा करने से धन, दौलत और शोहरत मिल सकती है, इसके साथ ही पीपल की परिक्रमा करने की सही विधि क्या है और किस दिन हमें पीपल की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। अगर आपके किसी बड़े काम की रुकावट आ रही है तो आपका वो काम कैसे पूरा हो, इसके लिए आज के सक्सेस मंत्र पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है और उसे चुकाने में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप जरूर देखिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। बारह मार्च 2016 दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो शाम में 6:03 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:15 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल शाम 6:03 तक रहेगा। रवि योग दोपहर 1:15 तक रहेगा। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। तो ये तो था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, यानी आपकी आर्थिक स्थिति की। अगर आपने मकान, गाड़ी, पढ़ाई या किसी दूसरी चीज के लिए लोन ले रखा है और अब उसे चुकाने में दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं या EMI भरने के चक्कर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो क्या पीपल की पेड़ की परिक्रमा और पूजा करने से ये परेशानियां दूर हो सकती हैं? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए, इस चराचर जगत में परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। जिसने भी अपने आप को साधा, जिसने भी साधना किया, जो साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचा, उन सभी लोगों ने माना
कि इस चराचर जगत के नियंता एकमेव भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्वापर में, जिसका वर्णन गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, उन्होंने स्वयं कहा है अर्जुन से प्रश्न पूछने पर कि मैं माशा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, महीनों में जहां मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं, अगहन का महीना हूं, वहीं ऋतुओं में मैं बसंत के रूप में जाना जाता हूं और वृक्षों में मैं पीपल हूं। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत और वृक्षों में पीपल, उसी दिन से पीपल की पूजा का लगातार पूजा करने का महात्म बन गया। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पीपल के पेड़ में वासुदेव का वास रहता है और वासुदेव का विवाह ज्येष्ठा लक्ष्मी से हुआ है। लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है उनका नाम है ज्येष्ठा लक्ष्मी। ज्येष्ठा लक्ष्मी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दरिद्री भी कहते हैं। श्री सूक्त में एक मंत्र आता है, अभूतिम समृद्धिम च सर्वान निर्णुद में गृहात। ज्येष्ठा लक्ष्मी के समापन की बात कही जाती है। ऐसे में ज्येष्ठा लक्ष्मी जब अपने पिता के घर से विदा होकर के वासुदेव के घर जाने लगी तो लक्ष्मी को पकड़ करके रोने लगी कि मैं तो दरिद्री हूं, जहां जाऊंगी वहां मेरा अपमान होगा, मुझे कोई अपने घर क्यों बुलाना चाहेगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि बहन रो मत, शनिवार के दिन जो तेरे पति की पूजा करेंगे, जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, वहां दीपदान करेंगे, जल चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, उनके घर बिना प्रयास मैं चली जाऊंगी और उनके घर की दरिद्रता मैं दूर करूंगी, इसलिए तुम्हारा भी समाज में सम्मान रहेगा। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी डाल करके 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा अवश्य करिए। शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए। पीपल के पेड़ के नीचे शुक्रवार को कपूर जरूर जलाइए। ये सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करेंगे। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को साक्षात रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में अगर आपको उन्नति चाहिए तो पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी है और पैसों की कमी के चलते अगर आपके बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, आपका बिजनेस सफर कर रहा है, तो कितनी परिक्रमा आपको करनी है, ये सब मैं विस्तार से बताऊंगा आज के कार्यक्रम में। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी है और इसके साथ ही कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत करें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। देखिए, मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो लग्नेश और दशमेश मंगल शनि की युति इस समय वृश्चिक राशि में चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। लग्न में इस समय मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि आज आपके यात्रा पर भी जाने के संयोग बन रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी चंद्रमा और शनि की खडाष्टक योग की स्थिति आपको मानसिक मेंटल डिस्टरबेंस का संकेत करता है, मानसिक परेशानी का संकेत करता है। आपको मानसिक परेशानी ना हो, बिल्कुल ना हो, इसके लिए आपको आज सुंदरकांड का विधिवत पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। अगर आज लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों के आमदनी भाव का स्वामी है बृहस्पति और व्यय भाव का स्वामी है मंगल। बृहस्पति मंगल का चतुर्थ दशम संयोग इस बात का संकेत है कि आज आप आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मित्रों से आपको पूरी मदद भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें, घी और गुग्गुल से हवन करें, खीर का भोग महालक्ष्मी को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग नई नौकरी पाना चाहते हैं या फिर नौकरी है लेकिन प्रमोशन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, पैसों की कमी के चलते अगर आपके बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं या फाइनेंशियल लॉस के कारण हमेशा आप तनाव में रहते हैं, तो पीपल की कितनी परिक्रमा आपको करनी है और किस दिन करनी है और उससे आपको लाभ क्या होगा, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और पैसे गलत मन में खर्च कर रहे हैं और पैसों की कमी के चलते हर बनता काम बिगड़ रहा है, या क्रेडिट कार्ड ले लिया है आपने और वह क्रेडिट कार्ड आज आपके लिए मुसीबत बन गया है, उसकी परेशानी से छूटना आपके लिए असंभव हो गया है, वह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी तरक्की रुक गई है, तो सोमवार को पीपल के पेड़ पर 4 सफेद फूल चढ़ा करके, जल चढ़ा करके 4 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करिए क्लॉकवाइज। पीपल का एक पत्ता सोमवार को तोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र में भी रखिए। और क्रेडिट कार्ड यदि आपका है तो पीपल के पत्ते में क्रेडिट कार्ड को लपेट करके अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में किसी किताब में रख दीजिए और क्रेडिट कार्ड को बंद करने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। और अब मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रह की इस समय कोई दृष्टि नहीं बन रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर दृष्टि बन रही है तो पंचम नवम दृष्टि शुक्र, बुध और सूर्य की बन रही है। ऐसे में आज आप अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरह से निभाएंगे। काम का भार आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, लेकिन देखिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में है, तो अपने खाने पीने का आप ध्यान रखिएगा। महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और 21 नींबुओं की माला महाकाली को चढ़ाएंगे और हरा वस्त्र धारण करेंगे, तो इससे आपका भाग्योदय अवश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में ही करें। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:07 पर शुरू हो जाएगा और 12:54 तक रहेगा। 47 मिनट का यह मुहूर्त आपको सभी कामों में सफलता दिलाएगा, जिस भी काम को इस समय में आप शुरू करेंगे। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि के जातक आज क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति है और लग्नेश चंद्रमा। चंद्रमा और बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं छोटी बड़ी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा और काम भी पूरा होगा। आज आपको भगवान शिव का अभिषेक करना ही चाहिए और सफेद फूल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। चावल का दान किसी पुजारी को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं, एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस दिन, कैसे और कितनी बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या कुछ खास करें। देखिए, पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो
एग्जाम में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं या प्रश्न पत्र हाथ में मिलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो बुद्धि के अधिष्ठात्री ग्रह बुधवार के दिन पानी में 3 पीपल के पत्ते मिलाकर के स्नान करिए और बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जला करके 6 परिक्रमा करिए। बुधवार को चमेली का इत्र भी पीपल के पेड़ पर लगाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बुधवार को वैसे भी चलिए, आप दिया भी नहीं जला सकते, परिक्रमा भी नहीं कर सकते और वहां जाकर के कुछ नहीं कर सकते, तो भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के अपनी कोई किताब लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कम से कम आधे घंटे स्टडी कर लीजिए। जो विषय आपको पढ़ने में समझ में ना आता हो उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप आधे घंटे पढ़ करके देखिए, वह विषय आपके लिए कितना सहज और सुगम हो जाएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो ये पीपल का उपाय विद्यार्थियों के लिए वरदान है। अगर मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, शादी में रुकावट आ रही है, माँ की सेहत खराब रहती है या शनि राहु केतु के दोष के कारण जीवन मुश्किलों से भर गया है, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किस तरह से आप पीपल की पूजा और परिक्रमा करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे पीपल की परिक्रमा के और भी कई चमत्कारी उपाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। पीपल के पेड़ की पूजा से ही नहीं बल्कि एक खास दिन पीपल की सही तरह से परिक्रमा करने से भी आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से हम जानते हैं कि मांगलिक दोष के कारण परेशान लोगों को पीपल के पेड़ की कब और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली के लग्न में 4थे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में जब मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। और चंद्रमा से भी इस स्थिति में जब मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। और मांगलिक दोष के लड़के लड़कियों की शादी मांगलिक लड़के लड़कियों से ही करनी चाहिए, इसका श्रेष्ठ उपाय यही है। लेकिन विवाह अगर हो गया है और आपको पता नहीं था कि आपका जीवन साथी मांगलिक है या आप मांगलिक हैं, जिसके कारण अब दाम्पत्य जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, तो अब घबराइए नहीं। जो हो गया है वो हो गया है, उसको अब कैसे ठीक किया जाए इस विषय पर सोचिए। तो मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए यदि आपने सारे प्रयत्न कर लिए हैं तो अब एक छोटा सा प्रयत्न आपको मैं बताना चाहूंगा। मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी डालिए और मंगलवार को पीपल के पेड़ की 8 परिक्रमा क्लॉकवाइज कीजिए। अगर आप महिला हैं तो 8 परिक्रमा करते हुए 8 लाल शीशे की चूड़ियां किसी एक बर्तन में पीपल के पेड़ के नीचे हर परिक्रमा पर 1 लाल चूड़ी रखते जाइए। और अगर लाल नेल पॉलिश भी 8 आपके पास हो और हर परिक्रमा में आप 1 नेल पॉलिश भी रखते जाएं और 1 लाल चूड़ी रखते जाएं, तो शायद ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। और मंगलवार को पीपल के पेड़ पर तांबे के लोटे में जल भर करके चढ़ाएं। लाल रंग के फूल हर मंगलवार को पीपल के पेड़ पर आप अर्पित करें और पीपल के नए पत्तों को पानी में डालकर स्नान करें। मंगलवार को पीपल का पेड़ जरूर लगाएं और अलसी के तेल का दिया हर मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। इससे कुंडली में मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और जो चूड़ी और नेल पॉलिश आपने परिक्रमा करते समय वहां रखा है वह सुहागन महिलाओं को या किसी ब्राह्मणी को आपको
श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा के साथ मंगलवार को दान करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी तत्काल दूर होगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने की क्या सही तरीका है, क्या शास्त्र सम्मत तरीका है और किस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति तो है, लेकिन भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठ करके स्नेहा दृष्टि से बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। तो आज जो सिंह राशि के जातक हैं, इनका दृष्टिकोण, इनका नजरिया बदल सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखिएगा और अपने समय का सही सदुपयोग करिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जप करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ श्रद्धा पूर्वक जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, विरोधियों के कारण सम्मान को ठेस पहुंच रही है या संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीपल की परिक्रमा कितनी बार करने से ये परेशानियां खत्म हो सकती हैं? आइए पंडित जी से अब इसके बारे में हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या कुछ हम खास करें और कितनी परिक्रमा करें? देखिए, अक्सर होता ये है कि शनि कुंडली के अगर 7वें भाव में बैठ जाए या बृहस्पति कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए या शुक्र जन्म कुंडली में अस्त हो जाए, तो ऐसे में बहुत देर से विवाह होता है। 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 36 साल के बाद, 43वें साल में, और अगर यह योग इतना प्रबल हो कि विवाह भावेश और शुक्र दोनों अस्त हो जाएं, तो कभी शादी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी जानकार की जन्म कुंडली में उत्पन्न हो गया है और अब विवाह होने की कोई उम्मीद शेष नहीं बच रही है, या विरोधियों के कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, आपके विवाह शादी की कहीं बात चलती है तो दुश्मन जाकर के उसमें गलत सही बात जोड़ करके विवाह शादी के कार्यक्रम को खराब कर देते हैं, या कोई एसएमएस या कोई फोन करके लड़के वालों को, लड़की वालों को गुमराह कर देता है, जिससे रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, या संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो गुरुवार को पानी में हल्दी मिला करके आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ की मात्र 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे मावे की मिठाई भी 3 रखनी चाहिए और गुरुवार के दिन पीले फूल भी पीपल के पेड़ पर जरूर अर्पित करने चाहिए। यह सब उपाय ऐसे हैं जो आपको इन परेशानियों से मुक्त करने में सहायता देंगे। अगर आप किसी बड़े काम में, अगर आपके किसी बड़े काम में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है, रुकावट आ रही है, तो आज का सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, जो आपको अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, सकारात्मक विचार मन में आएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। सफेद वस्त्र आपको धारण करना, कपूर का दान करना चाहिए और भाई को कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी माँ की सेहत बार बार खराब हो जाती है, वो ठीक नहीं रहती है, या आप हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, तो पीपल के पेड़ की कब और कितनी परिक्रमा आपको करनी है और साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चौथे घर का स्वामी जब भाग्य स्थान में होता है या चौथे घर में जब पापक ग्रहों की स्थिति होती है और चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ होता है, तो अक्सर होता यह है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही माता की तबीयत हमेशा कुछ न कुछ खराब रहती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि यदि आपकी कुंडली में ऐसा दुर्योग बना हुआ है और आपकी माता श्री बीमार रहती हैं, उनका कष्ट आपसे देखा नहीं जा रहा है, तो आप सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे
कपूर का दिया जला करके 4 बार आप परिक्रमा पीपल के पेड़ की जरूर करें। पीपल के पेड़ की छोटी छोटी कोमल टहनियों को पानी में डाल करके हर सोमवार को स्नान करें। और माताजी की सेहत ठीक रहे इसके लिए आप चावल और बजने वाला शंख सोमवार को किसी शिव मंदिर में दान करें। इससे माताजी की सेहत में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है और उसे चुकाने में अब दिक्कत आ रही है तो जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप जो मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूं। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। बात होगी तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनकी किस्मत का हाल आइए जानते हैं। तुला राशि पर चंद्रमा की आज पूरी दृष्टि है। मेष राशि पर 10 डिग्री पर बैठा हुआ चंद्रमा तुला राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यह प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि है। ऐसे में आज तुला राशि के लोग डिसीजन लेने में काफी असमंजस में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशन पर आप काबू रखिए। कपड़ों का दान गरीबों में करना आपके लिए अच्छा होगा। पिता की देखरेख करना आपके लिए लाभकारी होगा और दुर्गा जी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले दरभंगा से हमारी दर्शक जुड़ी हैं श्वेता, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी श्वेता, अपनी उम्र बताएं और आप सवाल पूछ सकते हैं। श्वेता, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मेरा जन्म तारीख है 16 जी बोलिए। 16 फरवरी 1981 को मेरा जन्म है गुरुजी। जी जी श्वेता। और मेरे पति का जन्म है 20 मार्च 1979 को। 8 साल हो गया शादी हुए, अभी तक कोई इशू नहीं है। चलो, आपने बहुत सही प्रश्न किया है बेटा। मैं आपको बताऊं कि शनि और बुध इस समय प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम स्थिति में है, जिसके कारण अभी भी संतान उत्पत्ति में काफी विलंब और कठिनाई दिखाई दे रही है। आपको संतान प्राप्ति हो इसके लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप पति पत्नी मिल करके जरूर करिएगा और हरिवंश पुराण का आप पाठ करिएगा और उसे रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को सोने की अंगूठी के साथ पाठ कर लेने के बाद लाल कपड़े में बांध करके हरिवंश पुराण को दान करिएगा। निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो अगर आप लोग शनि को शांत करना चाहते हैं तो इसके लिए पीपल के पेड़ की कब और कितनी परिक्रमा आपको करनी है, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, शनि की शांति के लिए क्या करें? देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, वृश्चिक राशि है या धनु राशि है तो इस समय आप 7.5 के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। और यदि आप तकलीफ पा रहे हैं या आपकी मेष राशि भी है, सिंह राशि भी है, तब भी आपको थोड़ा सा कष्ट मिल रहा होगा, क्योंकि शनि की ढैया इन 2 राशियों पर भी है। तो शनिवार को जल में थोड़ी सी चीनी और काला तिल मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में आप चढ़ाइएगा और काले तिल का दिया जलाइएगा। काले तिल का तेल निकलवा करके उसका दिया जलाइएगा। शनिवार को पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय 7.5 और ढैया में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का क्या है सही तरीका और किस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। चलिए अब हम राशिफल में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज ये वृश्चिक राशि के लोग अच्छी तरह से जान लें कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपकी आमदनी तो हो सकती है और आप अपने काम को भी सही समय पर पूरा करेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी। आपको लाल कलम से आज राम राम लिखना है।
1008 बार। और दुर्गा जी की विधिवत आपको पूजा करनी है। और गरीब दीनहीन लोगों को अन्नदान करेंगे तो इससे आपका यश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल जान लेते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा। आज धनु राशि के जातक वाहन खरीद सकते हैं, पैसों की बचत कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में दिक्कत आ सकती है। केसर का तिलक लगाइएगा, पीला वस्त्र धारण कीजिएगा और तुलसी की माला पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का क्या है सही तरीका और किस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये बताने जा रहा हूं आपको अब से थोड़ी देर। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं जय सिंह काशीपुर से हम बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जय सिंह जी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुदर्शन भी जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सुदर्शन आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं सुदर्शन कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। जी एक्चुअली मैं पंडित जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप कितने साल के हैं? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1992 का है। 92? हाँ जी। और आपका नाम क्या है? सुदर्शन कुमार। बसंत कुमार? सुदर्शन कुमार पंडित जी। बसंत कुमार। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके स्वास्थ्य में नसों का खिंचाव हो रहा है, शरीर में थकान की स्थिति है और कमजोरी महसूस हो रही है। अगर बुधवार को गाय को हरा चारा आप खिलाना शुरू कर दें और किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरा कपड़ा दान कर दें तो आपके सेहत के लिए छोटी सी भी दवा रामबाण की तरह काम करेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको कोई बुरा रोग नहीं है और आप बहुत दिनों तक बीमार नहीं रहने वाले हैं। पूरे उत्साह के साथ जीवन जीने की कोशिश करिए। और हाँ, बुधवार के दिन खाली समय में लाल कलम से राम राम जितना लिख सकते हैं लिखिए, राम राम या सीताराम लिखिए और लिखते समय राम दरबार का चित्र अपने जहन में याद करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं। अगर आप पितृदोष और राहु केतु के बुरे प्रभावों के चलते बहुत परेशान हैं, तो इससे बचने के लिए पीपल के पेड़ की आपको कब और कितनी परिक्रमा करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन, जिस दिन सोमवार हो और अमावस्या हो, उस दिन पीपल के पेड़ में एक ले जाकर के जनेऊ चढ़ाइए हल्दी से रंग करके और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कीजिए। राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही कुछ अचूक उपाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी, आप देखते रहिए काल चक्र। की किस्मत का हाल और इसके साथ ही कुछ अचूक उपाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर किसी बड़े काम में रुकावट आ रही है तो एक सूखा नारियल, जिसको गरी गोला कहते हैं, गिरी गोला, उसको लीजिए और उसको ऊपर से चाकू से जरा सा काट दीजिए, 2 सेंटीमीटर नीचे से काट दीजिए और काट करके जब उसमें छेद हो जाएगा तो उसमें चीनी, पका हुआ चावल, घी और थोड़े से काले तिल मिला करके भर दीजिए और भर करके इसको पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ये काम शनिवार को करिएगा और 7 शनिवार करिएगा। अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है तो
तो निश्चित रूप से आपके काम की रुकावट समाप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय भी बताइए। तो अगर जानबूझ करके आपने निमंत्रण दे दिया है विपत्ति को, शौक के मारे क्रेडिट कार्ड लेकर के खूब कर्ज बढ़ा लिया है अपने ऊपर, और थोड़े से ब्याज के लालच में आकर के आपने पैसा किसी ऐसे आदमी को दे दिया है जहां से 1 रुपया अब मिलने का नाम नहीं हो रहा है, और ऊपर से अब आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज उतारे नहीं उतर रहा है। सारी पूजा पाठ करके आपने देख लिया लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि आप मकान, गाड़ी, पढ़ाई या किसी दूसरी चीज के लिए अगर लोन लिए हैं लेकिन अब उसका उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में आपको पीतल या तांबे का एक घड़ा रखना चाहिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में आईना लगाना चाहिए। घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भारी सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और अगर हो सके तो किसी महीने में शुक्रवार के दिन कोल्हापुर महाराष्ट्र में जाकर के महालक्ष्मी का मंदिर है, महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करना चाहिए। वहां से सिग्नल मिलेगा तो आपकी दरिद्रता जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात होगी मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपका समय परिवार के साथ और मित्रों के साथ व्यतीत होने वाला है। आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। आज आपको चाहिए कि विनम्रता के साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और शनि का मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें, कपड़ों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक आज बातचीत से अपने जीवन की परेशानियों का हल निकाल लेंगे और लोगों से आज संबंध भी बनाने में आप कामयाब रहेंगे। थोड़ा सा काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। सूर्य की पूजा करिए, सफेद वस्त्र धारण कीजिए और अपने माँ की देखरेख करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अपने तमाम मुश्किलों से बचने के लिए और परेशानियों से निजात पाने के लिए पीपल की परिक्रमा का सुझाव दिया, साथ ही कुछ खास उपाय बताए। अब जरा कालचक्र के दर्शकों को सही तरीका बताइए परिक्रमा का, और ये भी बताइए क्या कोई दिन ऐसा भी है जिस दिन हमें पीपल के पेड़ की परिक्रमा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले सही परिक्रमा की विधा यह है कि आप पीपल के नीचे जाएं, जल चढ़ाएं, दिया जलाएं और उसके बाद में पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर जाते हुए, फिर पश्चिम की ओर जाते हुए क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। 3 परिक्रमा, 4 परिक्रमा या 7 परिक्रमा जरूर करें। 108 परिक्रमा केवल सोमवती अमावस्या के दिन करें और सुहागन महिलाएं अगर 108 परिक्रमा करें तो 108 चाहे काजू का दाना, चाहे किशमिश का दाना, चाहे बादाम, चाहे 108 लड्डू, चाहे 108 श्रृंगार की कोई वस्तु या 108 फूल, ये हर परिक्रमा में एक चीज अर्पित करें। रही बात पीपल के पेड़ के नीचे कब पूजा नहीं करनी चाहिए, वो आप जान लीजिए ध्यान से। रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा रविवार को नहीं करनी चाहिए। ये हमारा शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण है। अब मीन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातक परोपकार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। आलस्य भी आपके अंदर बढ़ेगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा और पीला वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और अचूक उपायों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।